आसुरी शक्ति की प्रतीक स्याह शक्ति को लेकर शनिदेव ने वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को सम्मोहित करते हुए वैकुंठ में प्रवेश किया। अपने पिता सूर्यदेव के प्रयास को असफल करते हुए शनिदेव ने आसुरी शक्ति को श्री हरि विष्णु के कानों में प्रवेश करा दिया, जिसके फलस्वरूप आसुरी शक्ति के प्रतीक दो भयानक असुर प्रकट हुए। इस विचित्र घटना को देखकर देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। ब्रह्मलोक में विस्फोट का दुस्साहस करने वाला कौन है स्वामी? क्या आप अग्नि से उत्पन्न ताप का अनुभव नहीं कर रहे हैं? ये अट्टहास कौन कर रहा है स्वामी? अग्नि का ताप, विस्फोट और अट्टहास के भयानक स्वर ने ही हमारा ध्यान भंग किया है। ये दुस्साहस किसका है स्वामी? मेरा ध्यान भंग करने की सामर्थ्य रखने वाला ये दुस्साहसपूर्ण कार्य निश्चित ही किसी महाभयानक शक्ति संपन्न जीव का है। आप तो सृष्टि करता है स्वामी। आप द्वारा निर्मित सृष्टि में ऐसा दुस्साहस किसका है? देवी सरस्वती, संसार के सम्मुख ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाले प्राणियों को हमने उत्पन्न नहीं किया है। प्राणियों? हाँ देवी, ब्रह्मलोक में ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य करने की सामर्थ्य रखने वाले एक नहीं, दो प्राणी हैं। तनिक अपनी दिव्य दृष्टि से ऐसे भयानक दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाले प्राणियों का परिचय बताएं। दिव्य दृष्टि का प्रयोग तो आप भी कर सकती हैं देवी। अवश्य कर सकती हूँ, किंतु सृष्टि के किसी भी रहस्य को सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव के श्रीमुख से सुनना मुझे अति आनंद देता है। देवी, इन दोनों प्राणियों का उद्भव आसुरी शक्ति से प्रेरित है। किंतु इन दोनों प्राणियों का परिचय क्या है स्वामी? देवी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संपूर्ण आसुरी शक्ति को केंद्रित कर शनि देव की सहायता से उसे जगदीश्वर भगवान विष्णु के कानों के मैल से स्पर्श करवाकर इन दो भयानक दैत्यों को उत्पन्न किया है। दैत्यों? चकित न हो देवी, हर मनवंतर में आसुरी शक्ति को केंद्रित करके ही दैत्य उत्पन्न होते रहे हैं। किंतु वर्तमान मनवंतर में इन दैत्यों का भविष्य क्या होगा स्वामी? अंतिम विजय तो सत्य की ही होगी। ये विधि का निश्चित विधान और ब्रह्मा का अटल वाक्य है। किंतु क्या स्वामी? उस अंतिम पराजय से पूर्व ये दोनों भयानक दैत्य सृष्टि व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देंगे। अपनी भयानकता से संपूर्ण संसार को भयभीत कर देंगे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की इच्छा के विरुद्ध सृष्टि में ये कैसा अनर्थ हो रहा है? इसे रोकिए स्वामी, इसे रोकिए। इन्हें रोकने की व्यवस्था तो अवश्य होगी देवी, किंतु उससे पूर्व हम स्वयं जाकर इन दोनों भयानक दैत्यों को पाताल में निवास करने का परामर्श देंगे।
हम शक्तिशाली हैं, ये तो सिद्ध हो गया। किंतु हम शत्रु को परास्त कर सकते हैं अथवा नहीं। जब शत्रु मिलेगा तब सिद्ध होगा ना। कौन हो तुम? तुम दोनों कौन हो? पहले प्रश्न हमने किया है और इस कारण पहले उत्तर भी तुम ही दोगे। तब हम इसे पहचान गए। हमारी आसुरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। हाँ, यही है सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा। तुम्हारी आसुरी शक्ति से उत्पन्न दैत्य दृष्टि का अनुमान सत्य है मधुकैटभ। मैं ही अखिल सृष्टि का रचनाकार परम पिता ब्रह्मा हूँ। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें ये परामर्श देने कि असुरों और दैत्यों के लिए पाताल का स्थान निश्चित है। तुम दोनों जाकर अपने दिव्य दैत्य शक्तियों के साथ पाताल में निवास करो। पाताल में निवास करें? क्यों? क्योंकि सृष्टि रचना के समय हमने देवताओं को स्वर्ग, मनुष्यों को पृथ्वी तथा दैत्यों और असुरों के लिए पाताल की ही रचना की थी। तो तुम हो जिसने महान आसुरी शक्ति को पाताल के अंधकार में बंदी बनाने का दुस्साहस किया है। तुम्हारे इस दुस्साहसपूर्ण अन्याय को हम कदापि क्षमा नहीं करेंगे। हाँ, हम कदापि क्षमा नहीं करेंगे। हम तुम्हें दंड देंगे। हाँ हाँ, दंड देंगे। इसका परिणाम तुम्हारी मृत्यु होगी मधुकैटभ। हमारी मृत्यु तो तब होगी जब हम मृत्यु की इच्छा करेंगे। हमारी मृत्यु तो तब होगी जब हम मृत्यु की इच्छा करेंगे। ये हमारी मृत्यु की बात कर रहा है कैटभ। क्यों न हम इसकी ही मृत्यु ला दें? हाँ हाँ, हम इसको ही मार देंगे। हम इसे शरीर के मध्य दबाकर पीस डालेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ हाँ, हम इसे पीस डालेंगे। कहाँ गया भीरू ब्रह्मा?
आ गया। वो रहा भीरू ब्रह्मा। आओ, हम उसे अपनी आसुरी शक्ति से जलाकर भस्म कर दें। हाँ। जगदीश्वर भगवान विष्णु सच्चिदानंद जगतपालक भगवान विष्णु। ये करुण स्वर तो सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी और संकट में। देवी लक्ष्मी, मधु कैटक की दैत्य शक्ति प्रबल होने लगी। उन दोनों ने हम त्रिदेवों की शक्ति को चुनौती देने का भयानक कार्य किया है। इसका परिणाम क्या होगा स्वामी? परिणाम तो सदा की भांति ही होगा महादेवी। किंतु क्या स्वामी? भयभीत तथा चकित न हो महादेवी। हमारे इस ब्रह्मांड में सत्य की विजय सुनिश्चित है, किंतु इस बार सदा की भांति ये विजय इतनी सरलता तथा सहजता से प्राप्त नहीं होगी। अर्थात को अभी भविष्य के गर्भ में छुपा रहने दे महादेवी। हमें शीघ्र जाकर उन दुष्ट दैत्यों से ब्रह्मा जी की रक्षा करनी होगी। जगदीश्वर भगवान विष्णु सच्चिदानंद जगतपालक भगवान विष्णु। ब्रह्मदेव, कहाँ हैं आप? सच्चिदानंद, दया निधान, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, हे सच्चिदानंद, दया निधान, जगदीश्वर श्री भगवान, हमें ज्ञात है इन दोनों भयंकर दैत्यों की आसुरी शक्ति आपके कान के मैल का स्पर्श पाकर और अधिक भयानक हो उठी है। हे कमल नयन, इनका संहार केवल आप ही कर सकते हैं। इन दुष्टों ने हम त्रिदेवों को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। इनका शीघ्र संहार करें जगतपालक श्री हरि विष्णु। तो ये भी त्रिदेवों में से एक है। तुमने इसे पहचाना नहीं मधु? ये वही है जिसके कानों से हम दोनों बाहर आए थे। हाँ, ये वही है और अब हमें इसका नाम भी ज्ञात हो गया है, जगदीश्वर विष्णु। भैया मधु, ये ब्रह्मा हमारे साथ छल करके वीरों की भांति युद्ध से भाग गया था। हाँ कैटभ, अब ये विष्णु की शक्ति प्राप्त करके हमें चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। इस ब्रह्मा के कारण ही हम जल में गिरे थे। अब इसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु का साथ पाकर 1 से 2 हो गए हैं। तो क्या तीनों के तीनों त्रिदेव भी आ जाएं, तो हमारी भयानक दैत्य शक्ति के सम्मुख
पराजित ही होंगे। सावधान मधु कैटभ, सावधान। शनिदेव, शनिदेव, विष्णु के द्वारा उनका वध सुनिश्चित है। किसकी बात कर रहे हो तुम राहु? मधु कैटभ की। तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई राहु। मैं सत्य कह रहा हूँ शनिदेव। तुम सत्य नहीं कह रहे हो राहु। मधु कैटभ के साथ असुरी शक्ति, शनिदेव की शक्ति और स्वयं विष्णु की शक्ति केंद्रित है। विष्णु अकेले उन्हें परास्त नहीं कर सकता। मधु कैटभ ने आपकी कृपा से ब्रह्मा को युद्ध क्षेत्र से हीरवों की भांति भागने पर विवश कर दिया, किंतु विष्णु के शस्त्रों के सन्मुख वे पराजित हो रहे हैं। आप स्वयं अपने दिव्य दृष्टि से देखें शनिदेव। भैया, साढ़े साती, आज्ञा भाग्य विधाता शनिदेव। विष्णु की विजय पराजय में बदलने के लिए अपने कुचक्रों का प्रयोग करो। क्या हो गया तुम्हारी शक्तियों को? तुमने भीरुओं के भांति अपने मस्तक क्यों झुका लिए? क्षमा भाग्य विधाता, इस समय हम विष्णु पर अपने कुचक्रों का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? विष्णु के जीवन में इस समय गुरु की दशा चल रही है। हम कुचक्रों का प्रयोग शनि के दशा में ही कर सकते हैं। युद्ध के समय अपनी शक्ति क्षीण करना अनुचित है शनिदेव। राहु, मुझे शिक्षा देने का दुस्साहस न करो। किस अपराध का कितना दंड देना है मैं भली भांति जानता हूँ। कुछ करें शनिदेव। यहाँ प्रपंचों में ही उलझे रहे तो वो विष्णु उनका वध कर देगा। असंभव, असंभव।